यहाँ पर बेहतर ध्यान दो। सीए फाउंडेशन इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मेथड टोटल ध्यान रखना संकेत। ओके, पेज नंबर 6.53 न्यू बुक, पुराने बुक का पता नहीं। ओके, अभी देखो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैं कौन हूं? और प्रेरणा वाई लिमिटेड है। प्रेरणा कौन है? एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स भेजा। किसने किसको गुड्स भेजा? हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ एक्स। कृपया हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? Yes or no? We are just doing all the transactions in the books of X. Yes or no? बराबर आ रही है? Okay. अभी X sent on 1 जुलाई 2019 to Y goods costing 50,000. मैंने 50,000 का गुड्स भेजा। क्या किया? गुड्स कंपनी से बाहर जाएगा। यस और नो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। क्या एंट्री? ओके, चलो कंसाइनमेंट में लिखो, डेट डालो, इसलिए मैंने डेट का कॉलम बनाया 1/7/19, 1/7 that is 19, that is consignment account debit to goods sent। कंसाइनमेंट में that is to, that is goods, that is sent। You got my point? That is 50,000। कंसाइनमेंट में to goods sent, okay, that is 50,000। सिद्धि को समझ में? अच्छा रति, यहां पर क्या आएगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या आएगा? यस, दैट इज बाय कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में दैट इज बाय कंसाइनमेंट। ओके, यस और नो? दैट इज 50,000। कोई प्रॉब्लम है? सेम डेट 1/7/19। ओके, अच्छा ओके, फिर मैंने गुड्स क्या किया? उसे भेजा। बराबर है? जब मैंने गुड्स भेजा तो गुड्स कंपनी से बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा? गुड्स कंपनी से बाहर जाएगा। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। जब गुड्स कंपनी से बाहर जाएगा, एंट्री दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। कंसाइनमेंट में दैट इज टू, दैट इज गुड्स सेंट। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सोनल आगे जाओ। नेक्स्ट, on 3rd July 2019, Y received the goods and sent his acceptance to 30,000। अच्छा, उससे पहले spent 1,000 on packing। उसी तारीख को 1,000 रुपया खर्चा किया। किसने खर्चा किया? कंसाइनर कौन है? X है। ये Y का अकाउंट है, वो स्पेलिंग WY यूज किया मैंने, X और Y है। ओके, अच्छा किसने खर्चा किया? कंसाइनर ने खर्चा किया। किसने खर्चा किया? When the expenses are paid by the consigner। जब कंसाइनर खर्चा करेगा तो पैसा बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा? ओके, बोलो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो, सेम डेट 3/7/3/7 नहीं, डेट क्या है? अच्छा, 1/7। ओके, दैट इज 1/7/19। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दैट इज बैंक, दैट इज 1,000। यस और नो? ओके, जब कंसाइनर खर्चा करेगा, तरफ खड़े, जब कंसाइनर खर्चा करेगा तो पैसा बाहर जाएगा। दुर्गा क्या जाएगा? When the expenses are paid by the consignor, cash is going out. What is going out? That is consignment account debit to bank. The concept is very very clear. तो आप रिपीट करो। जब कंसाइनर पैसा खर्चा करेगा, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई प्रॉब्लम है? कंसाइनमेंट में डालेंगे दैट इज टू बैंक। कोई डाउट्स? हो गया? नेक्स्ट, ऑन 3rd July 2019, Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000। On 3rd July 2019, Y received the goods and sent his acceptance। Y ने गुड्स रिसीव किया, Y है, और अपना एक्सेप्टेंस दी। तो मेरे बुक में क्या आएगा? मैंने इसके ऊपर 30,000 का बिल बनाया, मैं X हूं, मेरे बुक में क्या आएगा? क्या आएगा? यस और नो? राइट नाउ आई एम अ कंसाइनर। मैं कंसाइनर हूं, मैंने इसके ऊपर 30,000 का क्या किया? बिल बनाया। डू यू एग्री विथ मी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई।
Y में जाएगा, दैट इज बाय बिल्स रिसीवेबल डेट क्या है? 3rd जुलाई 3719. You got the point? 3719 3rd जुलाई. ओके, मैंने सामने वाले के पर बिल बनाया. You got the point? तो मैं बिल रिसीव करेगा या पे करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, यस और नो. थोड़ा अकाउंट्स को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो. वी आर जस्ट डूइंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, यस और नो. हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? एक्स के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. कंसेप्ट इज क्लियर? पीयूष, ओम, अब ये होने के बाद why spend 2000 on freight and cartage, 500 on godown rent and 300 on insurance. अच्छा, ये सब पैसा किसने खर्चा किया? कंसाइनी ने खर्चा किया. प्रसाद किसने खर्चा किया? ओके, ईशा किसने खर्चा किया? कंसाइनी का नाम है वाई. क्या है? जब वाई खर्चा करेगा, एंट्री दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई. कंसाइनमेंट में लिखो दैट इज टू, दैट इज वाई. बराबर डेट नहीं दिया है, बराबर सेम लेंगे. कितना रुपया खर्चा किया उसने? ओके, 2800. यस और नो? बराबर, दैट इज एक्सपेंसेस, दैट इज पेड. ओके, बाय कंसाइनी ने खर्चा किया. किसने? ओके, कंसाइनी ने खर्चा किया. द कंसेप्ट इज क्लियर. अभिषेक, दुर्गा, भक्ति, कोई डाउट्स? ओके, वंश. ओके, होने के बाद आगे जाओ. On 31st December 2019, he sent his account sales. Okay, 31st December को उसने account sales भेजा. I told you what is the meaning of. अच्छा, sorry. तो y में that is by, that is consignment. Okay, that is expenses. Consignment expenses, that is 2800. ओके, ठीक है. बिल्स रिसीवेबल का 30,000, बिल्स रिसीवेबल का 30,000 हो गया. नेक्स्ट सुनो. उसके बाद on 31st December 2019, he sent his account sales along with the amount due to X. उसने अकाउंट सेल्स भेजा. बराबर, on 31st December 2019, he sends his account sales along with the amount due to X, showing that 4/5 of the goods had been sold. उसने कितना गुड्स बेचा? कितने में बेचा? 55,000. ओके, किसने बेचा? ओके, वाई ने बेचा. तो मैं वाई से पैसा लेगा या देगा? किसने बेचा? Okay, that is why account debit to consignment. वापस रिपीट करो. When the goods are sold by the consignee account debit to consignment. The concept is very very clear. Okay, shall I repeat the statement again? When the goods are sold by the consignee, the entry is that is consignee account debit to consignment. Yes or no? तो goods किसने बेचा? Why account debit to consignment? Consignment में that is 31st ना, 31 to 19. Okay, consignment में by Y 55,000 और Y में that is 31 12 19. Okay, that is to consignment. Okay, that is to consignment, that is sale, that is 55,000. The concept is very clear. कोई डाउट्स? When the goods are sold, बराबर है. जब गुड्स बेचेगा, when the goods are sold, that is consignee account debit to consignment. कोई डाउट्स? हो गया. Showing that 4/5 of the goods had been sold for. Okay, ठीक है. Y is entitled to a commission of 10%. Y को कितना कमीशन देना है? अच्छा, किसको कमीशन देना है? Okay, that is consignment account debit to Y. Yes or no? He becomes the creator of the company. Do you agree with me? हमको कमीशन किसको देना है? Okay, when the commission is payable, that is consignment account debit to Y. Okay, same date 31 लास्ट में होगा 31 12 19. consignment account debit to that is Y 5,500.
दिस इज कमीशन पेएबल, द कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, और वाई में दैट इज बाय कंसाइनमेंट 31, 12, 19, दैट इज बाय कंसाइनमेंट। कोई प्रॉब्लम है? बाय कंसाइनमेंट कितना? दिस इज 5,500, यस और नो? कोई डाउट्स? एकदम परफेक्ट दुर्गा, कीर्तिवंत। One of the customer turned insolvent. Okay, one of the customer turned insolvent and could not pay 600 due from him. एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? बराबर, इंसॉल्वेंट हो गया। तो मेरे लिए वो लॉस है या प्रॉफिट है? मेरे लिए क्या है? यस और नो? मैंने उसको यहां पर ले लिया और दैट इज 2 बैड डेब्ट्स। ओके, 2 बैड डेब्ट्स कितना? 600। तो वाई में वो क्या आएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्यों, रीजन बताओ? नहीं, वैसा मेरे को मत समझो उल्टा के सबसे। वाई के पास पैसा आया या गया? गया। व्हाट गोज ऑन दैट इज क्रेडिटेड, यस और नो? बराबर। ओके, गुड्स किससे खरीदा रहेगा कस्टमर्स ने? इसका मतलब अल्टीमेटली वाई इज नॉट रिसीविंग द मनी फ्रॉम द कस्टमर, यस और नो? एंड फाइनली हु इज इनकरिंग अ लॉस? द कंसाइनर। ओके, आई एम एक्स। ओके, तो अभी वाई को अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो एक्स को लॉस होगा, तो बैड डेब्ट इज लॉस फॉर मी, इट्स डेबिटेड। डू यू एग्री विद मी? ओके, दैट इज बाय बैड डेब्ट। इधर डाल रहा हूं, सेम डेट, दिस इज बाय बैड डेब्ट 600। हो गया यहां तक? उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, यस और नो? That is calculation of that is closing stock। अबे ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अभी मुझे बताओ कितना स्टॉक? ओके, अब ये होने के बाद कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते वक्त अभी मेरे को बताओ कितना स्टॉक बच गया? कैसा निकाला तुमने? 1/5 निकाल दो ना, सिंपल आ जाएगा ना। इसका तो 5 हिस्से में से उसने 4 हिस्सा बेचा, 4, तो एक हिस्सा बच गया ना। 1/5 into 50,000 दैट इज 10,000, यस और नो? प्रेरक समझा? दैट इज 1/5 into 50,000, यस और नो? 10,000, दैट इज ऐड करेंगे, दैट इज कंसाइनर्स, दैट इज एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे, दैट इज कंसाइनर्स, दैट इज एक्सपेंसेस। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कंसाइनर का खर्चा कितना है? कितना है? 1000, बराबर। कंसाइनर का खर्चा कितना है? 1000। कोई प्रॉब्लम है? कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? कितना खर्चा किया? कितने के लिए? बराबर, 1000 रुपया खर्चा किया 50,000 के लिए। 10,000 के लिए कितना? यस और नो? कितना? डू एग्री विद मी? 200। अच्छा, कंसाइनी का एक्सपेंस लेंगे या नहीं लेंगे? कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? 2,800। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? ओके, ऐड करो। कंसाइनीज नॉन सेलिंग लेने का, कंसाइनीज एक्सपेंसेस। एक कंसाइनी का नॉन सेलिंग क्या गया वो देखो, बराबर है दुर्गा? कंसाइनी का नॉन सेलिंग देखने का, वाई स्पेंड 2,000 प्रिंट, नॉन सेलिंग है कार्टेज एंड कार्ड। 500 ऑन गोडाउन रेंट, ये सेलिंग है, बराबर। और 300 रुपीज इंश्योरेंस पे किया, यस और नो? डू यू एग्री विद मी? तो कौन सा नॉन सेलिंग है? 2,300, यस और नो? दैट इज 2,300 खर्चा किया, दैट इज फॉर 50,000, दैट इज फॉर 10,000 के लिए कितना? कोई प्रॉब्लम है? निकालो। 10,600 होता है क्या टोटल? मेरे ख्याल से फिर ओके, एक मिनट। हाँ, इंश्योरेंस का अमाउंट को निकालना 2,000 से करके देखना, 2,000 से करके देखना। रति, वो क्यों नहीं लिया मालूम है?
मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट ऐसा है, सुनना। ओके, कार्टेज पे 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। तो गोडाउन के अंदर माल है और उसका उसने इंश्योरेंस किया ना, तो वो सेलिंग हो गया ना फिर। यू गॉट द पॉइंट? ओके, क्योंकि तुम्हारा सीए फाउंडेशन के बुक में द अमाउंट इज दैट इज 400, दैट इज 10,600। कोई प्रॉब्लम है? 100% में। अभी स्टॉक मेरे को वो रिटर्न करेगा, डू यू एग्री विथ मी? अच्छा, मेरा कंसाइनी मेरा स्टॉक रिटर्न करेगा या नहीं? When the stock is returned by the consignee to the consigner, okay, stock अंदर आएगा। अंदर क्या आएगा? बोलो, stock account debit to consignment, stock account debit to consignment, consignment में that is by closing stock, बराबर, that is 10,600। ओके, डेट सेम यूज करो, by closing stock। अच्छा, स्टॉक अकाउंट मैंने बनाया ना, that is 2, that is consignment, okay, that is 10,600, 31, 12, 19, correct? Yes or no? You got my point? अब एक काम करो, रेमिटेंस का बोला है क्या बैलेंस? सो दफा, अच्छा रेमिटेंस नहीं बोला है, तो मेरे हिसाब से कितना पैसा वो निकालेगा? डू यू एग्री विथ मी? ओके, ये टोटल करो। जब रेमिटेंस नहीं दिया रहेगा, बैलेंस क्लोजर करते हैं, राइट? 55,000 माइनस 30,000 माइनस 2,800 माइनस 5,500 माइनस 600, 16,100 है। By balance closure, you can check in your CA Foundation book. That is 55,000 and this is 55,000. कोई प्रॉब्लम है? 100% समझा? That is 55,000 and 55,000. कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अभी सुनो, ये क्लोज करना है क्या नहीं? 10,600, 31, 12, 19 को कितना स्टॉक बच गया? बाय बैलेंस क्लोज डाउन 10,600 का स्टॉक बच गया, एम राइट? ओके, बाय बैलेंस क्लोज। सिद्धि, व्हाट इज द स्टॉक लाइन विद द कंसाइनी? दैट इज 10,600, वो क्लोजिंग हो गया, एम राइट? अब ये टोटल करना है 50,000, दैट इज 50,000, बराबर है 50,000 हो गया। यहां पर टू ट्रेडिंग लिखना है, क्या लिखना है? 31, 12, 19, that is 2 trading, okay, that is 50,000। ये हो गया खत्म? कोई डाउट्स? एकदम परफेक्ट। अभी टोटल करो, 55,000 प्लस 10,600, that is 65,600। यहां से यहां माइनस करो, that is 2 consignment, that is profit, minus that is 50,000 minus 1,000 minus 2,800 minus 5,500 minus 600, 5,700 है क्या? देखो, this your problem is over CA Foundation, problem number 1।